शिवम तिवारी हूँ। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में काम करता हूँ। यहाँ पे मैं जिला कार्यक्रम प्रबंधक के तौर पे काम कर रहा हूँ। सर, सरस मेले का आयोजन किया गया है। पिछले साल भी जो है मेला लगाया गया था। आपकी दूसरी बार जो है सरस मेला सेक्टर 12 फरीदाबाद के अंदर लगाया गया है। कितना योगदान जो है इससे महिलाओं को जो है जो रोजगार में बढ़ावा मिलेगा इससे? हरियाणा सरकार और भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से ये सरस आजीविका मेला जिला फरीदाबाद में दूसरा मेला लगाया जा रहा है, जो बड़ी ही खूबसूरती के साथ लगाया गया है। निश्चित तौर पे ये हमारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लखपति दीदी प्रमोशन का जो योजना है, उसको साकार करने का ये एक साकार रूप है। यहाँ पर इस समय 150 स्टॉल सरकार के निर्देश पे लगाए गए हैं, जिसमें से 120 स्टॉल हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और लाइव फूड के तौर पे हैं और नेचुरल फूड के प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगाए गए हैं और लाइव फूड का हमारे एक अलग से पूरा जोन डेवलप किया गया है। इस तरीके से यहाँ पे हमें तीनों कैटेगरी जो आजीविका वर्धन से संबंधित तीनों कैटेगरी है वो यहाँ पर हो रही है। सरकार की विभिन्न प्रकार की जो स्कीमें हैं जो महिलाओं को विकसित करती हैं, जो हमारे ग्रामीण समाज को विकसित करती हैं, या फिर अन्य तरह से ऐसी कोई भी स्कीम जिससे कि गरीबी से बाहर आ सकता है, उन स्कीमों के लाभार्थियों के लिए भी यहाँ पे स्कीमों के लाभार्थियों को भी यहाँ पे स्थान दिया गया है। महिला विकास निगम है, खादी ग्रामोद्योग विभाग है, आरसेटी है, या फिर अन्य कोई ऐसी कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जिन्होंने यहाँ पे अपने संयुक्त प्रयास से इस मेले को सफल बना रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास हर तरह के सहारनपुर से लकड़ी के सामान आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से खुर्जा और बुलंदशहर ज़िले से हमारे इस तरह से अलग अलग तरीके के क्रॉकरी के सामान आए हुए हैं। आंध्र प्रदेश से सामान यहाँ पर आया हुआ है, तमिलनाडु के यहाँ पे कलाकृति आई हुई है, उड़ीसा के पटचित्र आए हुए हैं, हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों का, चाहे वो हमारा ये इधर रेवाड़ी का एरिया है, पंचकुला का है, सोनीपत का है, हर ज़िले की अपनी अपनी कला और सांस्कृतिक उत्पादों को लेकर के यहाँ पर हमारे स्वयं सहायता समूह के लखपति दीदी लोग स्वयं यहाँ पर आई हैं। और इस मेले का, जैसा कि आपने पूछा, खास क्या है? खास ये है कि इस मेले की सभी दुकानों की असली स्वामी स्वयं सहायता समूह की महिला हमारी लखपति दीदी हैं और ये पूरी तरीके से खुद ही इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो स्वयं बनाते हैं, स्वयं उसकी पैकेजिंग करते हैं, उनकी टीम इसकी मार्केटिंग करती है और मार्केटिंग के तौर पे यहाँ पर अपने सामान को केवल बिक्री के लिए नहीं बल्कि प्रदर्शनी के तौर पे भी लेकर आए हैं, ताकि जनता को, समाज को पता चल सके कि उनके प्रयास से क्या क्या बदलाव हो रहा है उनके गाँव में। तिवारी जी, जो साइड में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, 3 दिन बीत चुके हैं, इसका उद्घाटन कब होगा? उद्घाटन के तौर पे यहाँ पर नियमित रूप से शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है और हमारे मुख्यालय से भी अभी निर्देश अभी आने वाला है कि किस दिन यहाँ पर कोई विशिष्ट अतिथि यहाँ पर आएंगे। अनुमति के लिए फाइल गई हुई है, जैसे ही हमको अनुमति मिल जाएगी यहाँ पे विशिष्ट अतिथि का सूचना आएगी, वो आप लोगों को हम सूचित कर देंगे। वो कितने स्टॉल जो हैं लगाए गए हैं और जो स्टॉल यहाँ लगे हैं, क्या उनसे भी कोई फीस या कोई ऐसी कोई राशि दी गई है? कोई सभी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों हमारे अलग अलग ज़िले से या अलग अलग राज्यों से नॉमिनेट होकर के आते हैं और इस चीज़ में उनसे किसी प्रकार का कोई फीस नहीं लिया जाता है। अब जिस तरीके से आप बता रहे हो कि अलग अलग स्टेट से यहाँ लोग, जो महिलाएं हैं और जो रोजगार अपना कर रहे हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं, अगर वहाँ उनके रहने की और खाने पीने की व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो किस तरीके के प्रबंध इन लोगों के किए गए हैं? सरकार की तरफ से हमारे जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य राज्यों से, विभिन्न राज्यों से नॉमिनेट होकर आए हैं, उनके लिए पूरी तरीके से निःशुल्क रहने की व्यवस्था की गई है। हमारा यहाँ पर इसी बिल्डिंग के पास में बिल्कुल एक सरकारी भवन ही है, उसमें हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं रह रही हैं और एक दूसरा सरकारी भवन है सेक्टर 7 में, वहाँ पर हमारे पुरुष सारे हस्तशिल्पी रह रहे हैं। उनके आने जाने के लिए सरकार की तरफ से ही एक वाहन की व्यवस्था भी की गई है। कितना कामयाब जो है ये मेला होने वाला है इस बार आपकी? हम बड़ी खुशी होगी हमें कि कामयाब तो लगभग मेला है ये, क्योंकि कल की ही हमने एक राउंड मारा था तो कोई भी दुकान ऐसी नहीं थी जिसने बोला हो कि हमारा सामान नहीं बिका हो। वो सामान्य से कांच के छोटे छोटे खिलौने भी यहाँ बिके हैं, क्रॉकरी भी बिकी है, हैंडलूम भी इसके सामान बिके हैं, लाइव फूड का स्टॉल भी मेरा शाम को बहुत अच्छे से यहाँ पे जगमग हो रहा था और सबकी अच्छी सेल होने की पूरी उम्मीद है। आज चूँकि दूसरा दिन ही है तो हम उम्मीद करते हैं कि कल 25 तारीख को एक लोग अपने घरों से निकलते हैं त्यौहार मनाने के तौर पे या सेलिब्रेट करने के तौर पे, सरकारी छुट्टी भी है, तो निश्चित तौर पे बहुत कामयाब होगा ये मेला। तो इसकी कोई टिकट वगैरह भी लगती है जैसे कोई? नहीं, भारत सरकार के नियमानुसार इसमें किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं है। ये पूरी तरह से पूरी आम जनता के लिए निःशुल्क और सबके लिए ओपन है ये।